स्वागत व अभिनंदन है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आज हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे और समास के प्रकार याद करने की ट्रिक भी आपको बताई जा चुकी है इससे पहले के वीडियोज में। तो समास को याद करने की ट्रिक क्या थी हमारी? अब तक द्वंद्व। अब तक द्वंद्व। आ से हमारा अव्ययी भाव समास, बा से हमारा बहुव्रीहि समास, ता से हमारा तत्पुरुष समास, का से हमारा कर्मधारय समास, द्वि से हमारा द्विगु समास और द्व से हमारा द्वंद्व समास। तो आइए संक्षिप्त अध्ययन करते हैं समास के विषय में। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद अपव्यय तथा द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रायः प्रथम पद उपसर्ग होता है। जिस समास का पहला पद अपव्यय हो, क्या हो? अपव्यय हो, और या उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग हो, वह हमारा कौन सा समास होगा? अपव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, माफ कीजिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है उदाहरण में यथाशक्ति। क्या लिखा है? यथाशक्ति। ये हमारा समस्त पद या सामासिक पद है। क्या है? समस्त पद या सामासिक पद है। इसमें पहला पद हमारा क्या है? यथा है, और दूसरा पद क्या है? शक्ति है। तो पहला पद हमारा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद शक्ति हमारा प्रधान है या मुख्य है। इसी तरह से हमारा ये देख लीजिए उदाहरण प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। यहाँ पर प्रतिदिन लिखना चाहिए था, प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति क्या है? हमारा पहला पद है, और ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, और दिन हमारा क्या है? दूसरा पद है, और यही तो हमारा प्रधान है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, वह हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला समास है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही उत्तर या अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि किसी अन्य के बारे में बताया जाता है, किसी अन्य के विषय में बताया जाता है, वही प्रधान होता है। जैसे कि लंबोदर लिखा है, पहला पद है हमारा लंबा और दूसरा पद है हमारा उदर। अगर हम इसका क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात कोई तीसरा, और वो तीसरा कौन है? गणेश। कौन है? गणेश है। तो जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो, किसी तीसरे के बारे में वार्तालाप हो, जिस शब्द से पता चले कि किसी तीसरे के बारे में बात कही गई है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। अधिकांश रूप से देवी व देवताओं के नाम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, और विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। कितने? 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन सा? द्वितीया तत्पुरुष। पहला है हमारा द्वितीया तत्पुरुष। जैसे द्वितीया तत्पुरुष में क्या होगा? सुख को प्राप्त। जब इसका हम समास करेंगे या समासिक पद बनाएंगे,
तो ये को जो है द्वितीया विभक्ति का को क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अगला है हमारा तृतीया तत्पुरुष समास। हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। तो इसका जब हम समास करेंगे या सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हस्त लिखित। क्या हो जाएगा? हस्त लिखित। तृतीया विभक्ति का यहाँ से लोप हो जाएगा। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। जब हम इसका समास करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति में के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा, अर्थात चौथी विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो हमारा समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए पंचमी तत्पुरुष समास। तब पंचमी तत्पुरुष समास जैसे लिखा हुआ है पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, इसका जब हम समास करेंगे या सामासिक पद जब बनेगा तो क्या होगा? पथ भ्रष्ट। क्या होगा? पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और इसमें किस विभक्ति का लोप होगा? पंचमी तत्पुरुष अर्थात से का लोप हो जाएगा। इसी तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें विद्या का आलय है। क्या लिखा है? विद्या का आलय। जब इसका हम समास बनाएंगे, सामासिक पद लिखा जाएगा विद्यालय। किस विभक्ति का लोप हो रहा है? षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला है हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास, वन में वास। वन में वास, जब हम इसका सामासिक पद बनाएंगे तो सप्तमी विभक्ति अर्थात में का लोप हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेष से अथवा उपमेय या उपमान का संक्षिप्तीकृत रूप हो और विग्रह करने पर दोनों ही पदों में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति रहती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा पद क्या है? समस्त पद या सामासिक पद क्या है? नील कमल। नील कमल, कमल में क्या है? पहला पद है हमारा नील और दूसरा पद या उत्तर पद है हमारा क्या? कमल है। तो इसमें विशेषण और विशेष है। विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता, जिसमें जो गुण हो। जैसे नील कमल, तो इस नील कमल में क्या गुण है? नील अर्थात कमल जो है वो कैसा है? नीला है। और कमल ये हमारा विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द होता है विशेष। और जो विशेषता है इसकी क्या? कि यह नीला है, इसलिए ये नील विशेषण है। अगला है हमारा इसी का कर्मधारय का ही उपमेय उपमान। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विद्याधन। क्या लिखा हुआ है? विद्याधन। इसका पहला पद है विद्या, पहला पद हमारा होता है उपमेय और दूसरा पद होता है उपमान। तो धन है हमारा दूसरा पद। उपमेय अर्थात जिसकी अर्थात जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। विद्या की तुलना की जा रही है जिससे, किससे? धन से। तो जिस सामासिक पद से उपमेय उपमान की विशेषता परिलक्षित हो या जानी जाए उसमें कर्मधारय समास होता है। इसका तीसरा भाग भी है। तीसरा भाग क्या है? या तो पहला पद होगा उपमान उपमेय, दूसरा पद होगा, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कमल नयन। कमल नयन हमारा सामासिक पद है कमल नयन। इसमें पहला पद है कमल और दूसरा पद क्या है? नयन है। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, जिसकी हमने पढ़ा था। अब इसमें कमल की तुलना किससे की जा रही है? नयन से की जा रही है। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद किसी समूह का बोध कराए, जैसे कि त्रिदेव।
त्रि हमारा क्या है, संख्यावाची है, और देव यानी देवताओं का समूह का बोध करा रहा है। अगला समास है द्वशय द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे और एक विशेषता और होती है कि इनके बीच में क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। अधिकांश रूप से इनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है जब ये सामासिक पद बनते हैं। और जब यह विग्रह होता है तो इनके बीच जब ये विग्रह होता है तो इनके बीच और या और विभक्ति लग जाती है। और जब ये समास बनता है तो इस और का लोप हो जाता है, या सामासिक पद बनता है तो क्या हो जाता है, और का लोप हो जाता है। वहाँ पर क्या लग जाता है, वहाँ पर योजक चिन्ह लग जाता है, वहाँ पर योजक चिन्ह लग जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।